ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरिः ओम्। हरे कृष्ण। ये दो में क्यों कर रहे हैं? हटा दीजिए मेरा ये फोटो यहाँ से एक कर दीजिए। हाँ ठीक है, वो दिखेगा, दिख नहीं रहा है ना पूरा। प्रभु जी थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। अरे वो ये मेरा ये फोटो है ना, उधर से हटा दीजिए वीडियो, उधर से ये पूरा एक पे कर दीजिए। हाँ अभी ठीक है जी प्रभु जी, अभी ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए प्रभु जी। अभी ठीक है। हाँ बस अभी दिख रहा। तो हम लोग कल तो ये हो गया था। हाँ लास्ट टाइम हम लोग मंगलाचरण कर लिए हाँ थे। मंगलाचरण किए, इसमें प्रार्थना किया है, बताया है महाप्रभु की कृपा है। श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य कादम्बिनी। माधुर्य का कादम्बिनी जो है क्या है? जो है प्रेम का ये बादल है, ये अमृत की बादल है। और जो अब जो है ये निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, महाप्रभु की कृपा का अब ये जो है बरसात हो रहा है, बारिश जो है उसको महाप्रभु कहते हैं। जब रूप गोस्वामी को बता रहे हैं संगम में, प्रयाग में, जब ये उनको ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो कहते हैं कि क्या मैं तुमको दूंगा? ये समुद्र है, समुद्र, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। हाँ, उसका एक बूंद जो है, उसमें से समुद्र से एक बूंद, एक ड्रॉप निकाल करके महाप्रभु रूप गोस्वामी को दे रहे, बता रहे हैं जो मैं दे रहा हूँ तुमको एक ड्रॉप, ठीक है। और ड्रॉप को रूप गोस्वामी लिखते हैं क्या? भक्ति रसामित सिंधु, वो सागर है। उस सिंधु से अब ये कह रहे हैं जो है उसका बिंदु, एक फिर से ड्रॉप उसमें से निकाल करके, ये जो है कौन? अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम लोगों को अब वो जो उसमें से निकाल करके पहुंचा रहे हैं। 2 श्लोक उसमें से निकाला है। और उसके बाद तो ये जो है महाप्रभु की कृपा हम लोगों तक पहुंच रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो है मरुस्थल में जैसा एक वृक्ष है,
वीरान में पड़ा हुआ है, उसको काफ़ी समय से कोई बारिश नहीं हुआ है, उसको जल नहीं मिला है, और उस तरह से पूरा और जो तप्त है संसार की जैसे। कृष्णा चक्र ठाकुर ने ये जो अपना मंगल आरती हम लोग करते हैं ना, वो गुरु को जो है उन्होंने लिखा है, उसमें क्या कहते हैं, संसार दावा नल लीद लोढ़ा। करें कि ये संसार क्या है, दावा नल की तरह से हैं। कैसा है संसार, ये जो दावा नल मतलब ये जो जंगल में आग लगती है ना, उसको कहते हैं। और जंगल में आग कैसे लगता है? रुकता नहीं है। नहीं, लगता कैसे है? अपने आप लगता है। पेड़ से पेड़। ये इंटरेस्टिंग है। कोई कारण नहीं है बाबा, ये संसार में दुख का कोई कारण नहीं है, ऐसे ही दुख होता है, ऐसे ही कोई कारण नहीं है, ऐसे ही अनास ये संसार में दुख है, दुख के इसमें आग में लोग जल रहे हैं, ऐसा भयंकर ये जल, ऐसे ही दो बांस एक दूसरे में ऐसे घर्षण हुआ और आग लग गई, और सब पूरा, अब कैसा है आग लगता है तो उसको बारिश से पूरा जंगल जल जाता है। पूरा का पूरा जंगल सालों साल चलता रहता है, आप कोई फायर ब्रिगेड लगाइए उससे शांत होने वाला नहीं है। इसलिए अब उसको शांत करना है तो ऊपर से बारिश की बूंद, जब तक बादल बारिश नहीं करेंगे घनघोर पूरा, तब तक वो शांत नहीं होगा। उसी तरह से ये जो है कह रहे हैं कि जीव तड़प रहा है संसार में, हाँ, किस तरह का उसके अंदर ताप है, तो यहाँ पे कहते हैं दावानल। हाँ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नीचे थोड़ा पढ़िए नीचे करो। हाँ, नहीं, अच्छा यहाँ पे आ गया क्या, वो मुझे लग रहा था मंगल आरती वाला मंगलाचरण वाला, उसमें बताते हैं ना, ताप है ये, किस तरह से इस हृदय में हम लोगों का काम रूपी ये वासना है, ताप है उसका, जो ये भक्ति रूपी जो इतनी जो कोमल है ना ये लता, वो उसको विकसित, उसको बढ़ने नहीं देता है, उसको झुलसा देता है ऐसे आगे, और उसकी हमको ज़रूरत है, तभी हमारा ये पौधा बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये पौधे को अगर बड़ा करना है तो उसको सिंचित करना है। ये नवविधा भक्ति है, नवधा भक्ति है ना, वो जो बीज है, हाँ, और ये हमारे हृदय में है, कैसा कह रहे हैं कि काम वासना रूपी ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप से वो क्या हो रहा है, झुलस रहा है। तो इस तरह से जब कादम्बिनी है, जो ये जो बादल है, बादल की जब बारिश होती है, तो अभी बारिश होने से पहले ही मौसम कितना हो जाए, शीतल हो जाता है, बाहर भीतर पूरा शीतल, तो वो सब वातावरण अनुकूल हो जाता है। तो ये महाप्रभु की कृपा है। इस समय महाप्रभु जब चले गए तो उन्होंने अपनी कृपा को कैसे दिया, अपने भक्तों के द्वारा यहाँ पे, कि ताकि ये कृपा उनकी ऐसे ही बरसती रहे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को महाप्रभु की कृपा, हाँ, आचार्यों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे प्रभु जी यूज प्रोसीडिंग। हाँ, अभी आगे बढ़िए। अब जो है एक्चुअली ये वाला आदर श्रद्धा, हाँ, अब जो है इसको बताते हैं कि ये अब ये 2 श्लोक लिया वहाँ से, भक्ति जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वहाँ से भक्ति रसायन सिंधु से 2 श्लोक लिया, आदौ श्रद्धा ततः साधु संघ अतः भजन क्रिया। ततः अनर्थ निवृत्त स्यात्, ततः निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भावस
ततः प्रेमाद्यु अंचति साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत क्रम। कह रहे ये साधक के जीवन में अलग अलग स्तर हैं, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, भगवान के प्रेम तक 9 स्टेज है। श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। ये स्तर है, एक एक स्तर है। कैसे कैसे जो है धीरे 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 साधक आगे बढ़ता जाता है। उसके हृदय में श्रद्धा होती है, श्रद्धा से वो क्या करता है, भक्तों का संग करता है। हाँ, उसमें फिर उनका क्या करता है, वो लोग बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, उसको सुनता है। हाँ, वो बताते हैं ऐसे करो, नाम जप करना है, नाम जप करते हैं, भजन क्रिया शुरू हो जाती है। तो भजन करने लगता है, तो भजन का एक फल है क्या, कि उसके जीवन के जो अनर्थ हैं, हाँ, जो हृदय में काम रूपी वासना जो जीव को जला रही है अपने ताप से, अब धीरे 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 उससे राहत मिलने लगता है। भक्ति इसलिए कर रहे हैं ना, संसार में जीव तड़प रहा है, उसको उपाय नहीं मिल रहा है, कैसे शांति मिलेगा, कैसे राहत मिलेगा इसे। तो भगवान जीवों के ऊपर कृपा करके ऐसे शास्त्रों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, जाओ उनको साधन बताओ, मार्ग बताओ। तो ये अलग अलग स्तर है। अनर्थ निवृत्ति, ये सब अनर्थ जब खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर की जो अनर्थ हैं, जो गंदगी है, क्योंकि जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मोल नहीं है, पर फिर भी हम उसको संभाल करके बैठे हुए हृदय में। अनर्थ निवृत्ति, जैसे जैसे सिंसियरली हम भजन करते हैं, तो हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ हैं वो सब दूर होने लगते हैं। और तब जा कर के हमारी क्या होती है, नाम में, भगवान के रूप में, लीला में, कथा में अब रुचि आने लगता है, टेस्ट आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। निष्ठा, हाँ, तब जाकर के निष्ठा होती है, तब जाके जब 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 अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ जब चले जाते हैं, तब जा करके बहुत स्ट्रांग फेथ, बहुत फर्म फेथ हो जाता है भगवान के पूरा। अब वो जो हिलने वाला नहीं है ऐसा। और तब जो है अब धीरे धीरे उसको ये सब रुचि आने लगती है, और रुचि इतना जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा टेस्ट होता है उसको, कि अब उसको संसार में मन नहीं लगता है। धीरे धीरे अब संसार से मन हटने लगता है, अब उसमें ही रमण करने लगता है, हर समय जो है उसका ही चिंतन चलने लगता है। रुचि, उसके बाद आसक्ति मतलब कि अब वो छूटेगा ही नहीं ऐसा। अब थोड़ी देर के लिए छूटता है तो उसको बहुत दर्द होगा, बहुत कष्ट होता है। आसक्ति, एकदम आसक्त हो जाता है संसार से पूरा, उसको अब जो है थोड़ा भी अब अटैचमेंट नहीं रह जाता है, पूरा हर समय अब जो है उसका जीवन कृष्णमय हो जाता है। उस समय तब अब धीरे धीरे ये भगवान प्रकट हो जाते हैं, तब उसके अंदर ये भाव की जो है प्रकट होता है, भाव के स्टेज पे पहुंच जाता है। भाव के स्टेज में भगवान के अब जो है धीरे धीरे दर्शन, उसके जीवन का, उसका जो स्वरूप है उसका बोध होने लगता है। अब यहाँ पे अनवरत निरंतर भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन चलता है, ऐसे ही अनायास, ऑटोमेटिक 24 आवर। और यही ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जो है व्यक्ति, जब वो भाव स्तर, जो है प्रारंभिक स्तर है प्रेम का, और जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है साधक, तो तब वो प्रेम में
परिवर्तित प्रेम में बदल जाता है। और उस प्रेम की स्थिति में भगवान बंध जाते हैं। उस स्थिति में भगवान जो है, अब वो भगवान को व्यक्ति आकर्षित करने लगता है, भगवान भी अब उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। ये है शक्ति, ये भक्ति में ये 9 स्तर हैं। अब इसी 9 स्तर को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग अलग स्तर पे 8 अध्यायों में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा रिपीट करें। निष्ठा, अर्थ निवृत्ति, आसक्ति। हाँ, पहले निष्ठा हुआ, फिर रुचि होती है। अर्थ निष्ठा के बाद में रुचि। ओके। हाँ, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा आता है, फिक्स हो जाता है। उसके पहले डगमग चलता है, आज कर लिया, कल बंद हो गया, कल कहीं और चला गया। हाँ, वो अनर्थ जब तक रहता है तब तक वो उसका साधना फिक्स नहीं होता है। आज कभी 10 माला, कभी 20 माला, कभी 50 माला, कभी एक भी माला नहीं, ऐसा कभी पढ़ लिया, बहुत पूरा दिन कर लिया, किसी दिन हुआ ही नहीं ऐसा। तो तब तक उसका भजन क्या है, फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी नहीं, ऐसा। लेकिन जब अनर्थ का नाश होता है ना, तो उसके हृदय से ये रजोगुण और तमोगुण कम होने लगता है, कम हो जाता है, और सतोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है ये काम और लोभ। हृदय में जो काम है, कामना है, काम वासना है, ये चाहिए वो चाहिए, ये लोभ है, ये किसके है फल? ये रजोगुण और तमोगुण के हैं। तो भजन में तब तक अनुकूलता नहीं होती है, जब तक उसका भजन में रस नहीं आएगा, तब तक नहीं आता है, जब तक ये हृदय में ये दोनों चीजें हैं, ये विकार है, रजोगुण है, तमोगुण हृदय में है, तब तक वो जलाता है व्यक्ति को। कामना जलाती रहती है, इसलिए समझना है, देखना है, कह रहे भगवान कह रहे कि ये ही दुश्मन है, ये काम ही है अर्जुन। ये क्या है, इसको पहचानो, इसको पकड़ो, और तुम्हारे साथ में ही, तुम्हारे साथ हमेशा वो रहता है, तुमको पता नहीं, और वही तुमको कष्ट दे रहा है। दुश्मन को पाल करके रखे हो। बताते हैं वो कहाँ कहाँ पे रहता है, कहाँ कहाँ कब्जा बना के रखा है, कहाँ कहाँ अपने जो है हमारे इसमें बोलते हैं ना, जैसे लड़ाई करना है तो दुश्मन को पता चलना चाहिए ना कि दुश्मन का ये जो है किधर है, कहाँ पे उसका जो टेंट किधर लगा के रखा है, युद्ध में चेक करना चाहिए ना, तभी तो हम उससे लड़ाई कर पाएंगे। भगवान उसका जगह बताते हैं, हम लोगों के साथ में, हमारे ही आकर के साथ में रहता है। कहाँ पे रहता है, दिमाग में प्रभु। दिमाग में हमारी। देखिए कैप्चर कहाँ कहाँ कैप्चर करके रखा है, बहुत खतरनाक जगह पे, हमको पता ही नहीं है। हमारे मन के ऊपर कैप्चर करके रखा है, इंद्रियों के ऊपर और बुद्धि के ऊपर, सब जगह इसका प्रभाव है, इसको कैप्चर करके रखा है। सोचिए, और हम लोगों को पता ही नहीं, इसलिए दुख होता है हमारे साथ में। मान लीजिए, और सबसे खतरनाक बात क्या है कि दुश्मन हमारे साथ में हो और हम उसको मित्र समझ करके बैठे। दुश्मन हमारा मन ही है प्रभु जी। हाँ, कितना खतरनाक है ना ये, साथ में रहता है। हाँ, ये साथ में ही हमेशा रहता है। तो करें ये काम ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है अर्जुन, इसके ऊपर विजय प्राप्त करो। तो पूछते हैं अर्जुन, ये किधर है, रहता किधर है? पहले जानना तो जरूरी है भाई, है, तब तो उससे हम लड़ाई करें, विजय प्राप्त करेंगे। तो कहते ये तुम्हारे साथ ही रहता है, यहाँ पे इसका कैप्चर किया हुआ है, देख लो उसको ध्यान से। जब तक इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं भजन में अब अनुकूलता, उसमें आनंद, जब रस कब शुरू होगा, जब उसके अंदर से ये काम, ये जो है लोभ,
ये सब जब जाने लगे, ये सब निकल जाएगा। वो रजोगुण का ये प्रभाव है। रजोगुण, ये तमगुण के प्रभाव से व्यक्ति के हृदय में ये कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, बहुत सारे कामनाएं। वो परेशान करता रहता है व्यक्ति को, जीव को परेशान करता है। जीव, आप शांति से बैठ करके घर में आप सोचिए, अगर कोई जो उत्तेजित करने वाला है, आपको व्यग्र करने वाला, अगर आपको दुख करने वाला है, तो उसका मात्र एक कारण आप सोचिए, मन में कोई ना कोई जो है इच्छा जो है आपको परेशान करते रहता है। ये कर लो, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये कर लो, वो कर, और उससे बहुत ज़्यादा ये सब चिंताएं जो है कराता रहता है, टेंशन देता रहता है, उससे ये दुख होता है। करे ये, इसके ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो व्यक्ति शांत हो जाता है। मन की इच्छा के ऊपर, ये कामना के ऊपर अगर ये विजय प्राप्त कर ले, कंट्रोल कर ले, तो तुरंत पहले उसी से राहत मिल जाता है, शांति, शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। अब एक ही व्यक्ति को बार बार कोई इंस्ट्रक्शन दे, बहुत सारे लोग जो है बोलने लगे ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो उसका क्या हालत होगा? एक व्यक्ति कितने लोगों की बात कर सकता है एक समय, कितना लोगों का काम कर सकता है? वो तो बोले घबरा जाएगा, बैठ जाएगा, घबरा जाएगा। असल में एक्चुअल में सब यही हो रहा है हम लोगों के साथ में। वो छोड़ता ही नहीं है, हजारों थॉट्स हमारे जो है मन में, हमारी इतने सारे इच्छाएं वो पैदा करता रहता है, बताता रहता है ये करना है, वो करना है। शांत आप बैठ जाइए और आप थोड़ा देखिए कहाँ पे लेकर के जाता है। आपको प्रेजेंट में जीने ही नहीं देता है। हम लोग प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते हैं। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया माइंड के साथ में, उसको प्रॉपर टारगेट नहीं दिया, उसको आपने अच्छा उसको गोल नहीं दिया, कोई फिक्स नहीं किया भाई तुमको ये करना है, तब तो उड़ा लेके जाएगा आपको। जैसे ही आप थोड़ा रेस्ट दिए उसको, अभी थोड़ा सा रेस्ट माइंड को, बस आप देखिए आप है ही नहीं, प्रेजेंट में नहीं है, आप तो फ्यूचर में जी रहे हैं। हाँ, भविष्य का सोच रहे होंगे, क्या होगा आगे का, कैसे करेंगे, क्या है उसका ही चिंता कराता रहता है। कल क्या होगा, ऑफिस में क्या होगा, घर में क्या होगा, वही चिंता चलेगा, और पीछे का वो शोक करवाता रहता है, दो ही काम में कराता रहता है, और इस तरह से जीवन निकाल देता है। मरने के करीब पहुंच जाते हैं लोग, ऐसा उम्र निकल जाता है, पता भी पीछे का भी वही आ जाता है जो दुख देता है। दुख देता है, बस वही बार यही, और झूठ मूठ का प्लानिंग है ये। प्रॉपर प्लानिंग करना अच्छा है। देखिए दो चीजें हैं माइंड के साथ में। एक माइंड वो प्लान करवाता रहता है, अपने हिसाब से वो देता रहता है आइडिया, वो अलग चीज है, वो परेशान, वो ठीक नहीं है। लेकिन हमको हमारे जीवन में क्या करना है, आगे कब क्या करना है, ये एक टास्क हमको एक फिक्स करना चाहिए। वो माइंड को हमको देना है, एक टास्क देना है, तुमको ये काम, अभी ये काम, अभी ये काम, ये काम ऐसे करना है। तो वो अच्छा है, वो प्लानिंग है, वो प्रॉपर प्लानिंग है। आप माइंड को बता रहे हैं कि ऐसा अभी आप तुम्हें ऐसा करना है, तुम मुझे बताओगे नहीं कि ऐसा करना है। अभी क्या कर रहा है वो माइंड हमको कंट्रोल कर रहा है, समझ में आ रहा है? अभी वो हमको हाईजेक करके रखा है, अब वो कंट्रोलिंग कर रहा है। बैठे हैं जॉब करने के लिए और लेके कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या विचार ले आकर के आ रहे हैं, क्या मतलब है उसका? जैसे माला पकड़ो वैसे आप माला बैठे पकड़े हैं ना, तो उसको लगता है कि ये कोई काम नहीं, बेकार का काम है, फालतू का, शांति मतलब बैठे हैं ना, खाली है ऐसा लगता है उसको। तो वो आपको उल्टा सीधा बहुत सारे जो है ना आपको विचार देगा, ये करना वो करना, बहुत सारे ऐसा प्लानिंग। हाँ, क्लास अगर देखो जी, फ्यूचर का प्लानिंग कम देता है, लेकिन पास्ट का जो सारे जो बेकार का कर्म किया हुआ उसी को पूरा रिमेम्बर करता है। नहीं, वो दो चीजें हैं प्रभु जी। जो नया साधक है, ये चर्चा करेंगे, अभी आएगा, अभी हम लोग जो इसमें बात करेंगे ना, अभी ये जो कर रहे हैं माधुरी कादम्बिनी में, तो उसमें बताते हैं कि बहुत मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। बहुत सारा लोग जो है मेरे पास में आते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि जैसे ही उनको हम कहते हैं नाम जप के लिए ना, तो नाम जप करते ही कुछ ही दिन के बाद वो कहते हैं कि प्रभु जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, इससे पहले तो, इससे अच्छा तो मैं पहले था। हाँ, जब नाम करना शुरू किया हूँ तो उस समय बहुत सारे गंदे गंदे ऐसे ख्याल विचार आते हैं मेरे मन में, ये क्या है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये कुछ उससे घबराने की बात नहीं है, साधारण है, ये नॉर्मल है कंडीशन। कहते हैं
जैसे सरोवर का कोई जल है और सरोवर को कभी आपने क्या किया, हिलाया नहीं, शांत है, तो आपको सरोवर कैसा दिखेगा, सुंदर, स्वच्छ दिखेगा, है ना, आपको लगेगा तो ये तो बहुत सुंदर है, हाँ? साफ है, हाँ? लेकिन अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई पूरा उसको हिला दिया तो क्या होगा, गंदगी दिखेगा, सारे कचरा ऊपर ही आ जाएगा। हाँ, सब नीचे के जो कचरा था नीचे था, हाँ, अब सब कचरा ऊपर आ गया। अच्छा, ये सब जो है ना बहुत महत्वपूर्ण बात है हम लोगों के जीवन में, ये जानने के लिए, इसको अपने हृदय में डालने के लिए, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो जब तक ये गंदगी हमारे हृदय में ही है, हम आज तक उसको देख ही नहीं पाते थे। जैसे ही वो जब करना शुरू किया, अब हिलाना शुरू किया, सफाई शुरू हुई, हाँ, अब सफाई शुरू हो गई तो क्या होगा, जो सब जो सरफेस पे जो तल के ऊपर जो टिके हुए थे, अब क्या होंगे, धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे। अब घबरा जाता है व्यक्ति, क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा मैं गंदा तो नहीं था पहले, हाँ, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये करोड़ों जन्मों का हमारे हृदय में पड़ा हुआ है वासना, हाँ, कभी कुत्ता थे, कभी बिल्ली थे, कभी चूहा थे, कभी जो है देवता थे, कभी दानव थे, अभी कभी मनुष्य, ऐसा हमने ऐसा कोई योनि नहीं जहाँ पे हमने भ्रमण नहीं किया, घुमा नहीं, तो सबका सब जो है हमारा हृदय में पड़ा हुआ उसका वासना। अब जो है नाम जब शुरू किया तो अब सफाई शुरू हो गई, सफाई शुरू हुआ तो धीरे धीरे जो कचरा नीचे था अब क्या हो गया, ऊपर आने, अब दिखने लगता है। देखिए कितना सुंदर बात है। आप भक्ति जब तक भक्ति कोई नहीं करता, हम लोग इसमें कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आए थे, टच में नहीं थे, तो क्या था, हमको तो पता नहीं था कि माइंड क्या होता है, मन क्या होता है, ये क्या गंदगी क्या होती है। गंदगी में हमको आनंद आता था नहीं, आज से उससे पहले हम उसी में रमण करते थे, हमको और आनंद आता था उसमें, और हम जो है उसको और प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे। यही हो रहा है ना संसार में, सब लोग उसी के पीछे तो भाग रहे हैं। लेकिन ये प्रभु की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा से अभी हम लोगों को, अब हम मन को देखने लगे, ओ मन मेरे साथ ऐसे खेल रहा है, वो हमारा कंट्रोल करके रखा है, हमको वो चला रहा है, और इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। हमारा कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में देकर रखा है, इसलिए दिक्कत है। कह रहे कि मन को जो जिसने कंट्रोल कर लिया वो उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और मन जिसका कंट्रोल में नहीं है उसके, तो क्या है, वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन बन जाता है, शत्रु है। सबसे वही कंट्रोल कर रहा है जो कि आपका सुनने वाला नहीं है, सुन ही नहीं रहा, तो आपके साथ में क्या करेगा, आपकी दुर्दशा है, आप स्लेव है, गुलाम है हम लोग। इसलिए उसको कहते हैं, ये जो महाराज होते हैं, हाँ, स्वामी, उनको गोस्वामी कहते हैं, जो जिन्होंने इन इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, कंट्रोल कर लिया उसको, अब वो कुछ नहीं उसके साथ, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कह रहे कि जो सांप होता है बहुत भयंकर होता है, बहुत खतरनाक होता है, हाँ, देख के व्यक्ति डर जाता है, लेकिन उस सांप के अंदर का जो वो होता है ना, जो जिससे वो विष निकलता है, उसको अगर हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए उसका दांत को, तो क्या होगा, निकाल नहीं पाएगा। हाँ, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, वैसा भय खत्म हो जाएगा। हाँ, अब डर नहीं लगेगा। एक बार नारद जी एक सांप को शिष्य बना लिए थे, उसको बोले भजन करो, काटना उठना नहीं किसी को, हाँ। तो जैसे ही सब बच्चे देखे, आदमी देख रहे, ये तो काटता नहीं है भाई, तो मारना शुरू किया उसको, हाँ, मार करके ऐसा उसका हालत खराब कर दिए। बाद में नारद जी जब आए तो बोले, गुरु जी देखिए मेरा क्या हालत कर दिया, आपने तो बोला किसी को काटना नहीं। प्रभु जी, हमारे गांव में एक सांप मिलता है, काटते नहीं है, बच्चे पकड़ लेते उसको। तो हमने भी पकड़ा था बचपन में उसको। तो नारद जी बोले, मैं भाई तुमको मारने के, काटने के लिए मना किया था, ऐसे तुमको फुफकार के लिए थोड़ा मना किया। तो कोई आता है तो फुफकार करो, उसको डराना है, काटो मत, हैं?
तो ऐसा ही है। हाँ, वो जब दांत उसका तोड़ दिया तो कहते हैं कि उसके साथ खेल सकते हैं। हाँ, उसके कुछ भी, अब कोई भय नहीं होता। उसी तरह से ये खतरनाक है, इंद्रियां हमारी सांप के समान है, बहुत ही खतरनाक भयंकर है ये मन। तो अगर ये कंट्रोल नहीं है तो बाबा हमारा क्या करेगा, हमारा साथ में क्या कर रहा है, वही परेशान कर रहा है हमको। तो इसलिए करें भगवान पहले उसके ऊपर क्या करो, ये विजय प्राप्त करते हैं। काम रूपी जो है ना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तब जब ये कामनाएं मतलब ये इच्छाएं हैं, ये बार बार आती रहती हैं। और ये जब व्यक्ति भजन करना शुरू करता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा जब सुनता है ना, तो तब अब जो है जब पर बैठेगा तो उसको अब वो देख पाता है ये मन क्या जो है ले आकर के मेरे अंदर डाल रहा है, दिखा रहा है। अब वो देखने लगा, माइंड को अब एटलीस्ट देख रहा है। पहले तो उसको पता ही नहीं था कि माइंड भी कोई चीज़ है। अब एटलीस्ट उसने देखना शुरू कर दिया माइंड को। अब वो दिन देर नहीं है, बहुत ही जल्दी अब उस स्टेज पे आ जाएगा कि अब उसको कंट्रोल भी कर लेगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। पहले देख ही नहीं पा रहे थे ना, अब रोग है ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि हमको रोग भी है। अब एटलीस्ट हमको पता चलने लगा कि ये रोग है, तो तब तो हम ढूंढना शुरू करेंगे, भाई इसका इलाज क्या है। तो एटलीस्ट अब हमको दिखने लगा कि ये रोग है, अब हम उसका फिर अब ढूंढेंगे इलाज कि भाई अब इसके ऊपर अब काम कैसे किया जाए, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जनरली साधक के जीवन में ऐसा होता है, घबराना नहीं है। ये जो है जैसे घर में काफी समय से सफाई नहीं हुई है तो घर बहुत अच्छा दिखता है, काफी समय से आप छोड़ के घर को बंद करके गए हैं और आएंगे तो क्या है, सब धूल रहेगा। हाँ, धूल रहेगा, धूल मिट्टी भरा और मान रहेगा। लीजिए आप सफाई आए हैं, सफाई करना शुरू किया, तब तक कोई आपसे मिलने आ गए और देखे घर को तो क्या कहेगा, एक कैसा घर रखे हुए गंदा है ना। और आप भी खड़े रहेंगे गंदगी में, आप भी गंदगी में काले रहेंगे। हाँ, तो ये सतर्कता रखने की बात है कि हम सब साधक हैं, हम लोग सब एक बीमारी के, हमारे साथ सब लोगों के साथ ये बीमारी है और हम सब लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं। तो कभी भी दूसरे के ऊपर अंगुली नहीं उठाना है, उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, ये कितना गंदा है, इसके अंदर ये गंदगी है, इसके अंदर ये कमी है। भाई अभी हम साधन कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, गंदगी भरी है निकालने का। तो उस समय वो सही समय है क्या, हम घर की सफाई कर रहे हैं, कोई आकर कहेंगे कैसा घर गंदा करके रखे हो, वो ठीक समय है क्या, नेचुरल है। तो अगर हमको किसी के अंदर ये गंदगी दिखता है तो उसको कुछ कहना नहीं है, ये क्या है, सफाई चल रही है और सफाई के समय गंदगी निकलेगा, ठीक है। और ये सफाई में बता नहीं सकते समय कितना लग जाता है किसी को, ये बीमारी कब हटेगा। ये इंटरेस्टिंग है। नहीं हो रहा है। ये सफाई जो डिपेंड करता है कि कितना व्यक्ति सीरियस है सफाई करना। हाँ, सीरियसनेस, कितना तीव्रता से, कितना दृढ़ता से, जो एकदम डिटर्मिन हो गया है। अब जैसे किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए बहुत भयंकर बीमारी, बहुत क्रोनिक बीमारी है, काफी समय से पड़ा लगा हुआ है उसको बीमार, और भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको भी बीमारी लगी है। लेकिन देखिए उसमें से जो व्यक्ति जैसा डॉक्टर बताता है, देखो तुमको मैं ये दवा दे रहा हूँ, ठीक टाइम पे ठीक डोज लेना, ऐसा सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली ऐसा लेना, और उसके साथ साथ क्या कहता है, वो बताता है कि ऐसा परहेज करना और प्रिकॉशन करना है, हाँ, प्रिकॉशन लेना है। और जो व्यक्ति फिक्स बहुत ही सावधानी से उसका पालन करता है तो देखेंगे कि उसके जो है स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार होता है। और वो जो व्यक्ति कहता है ठीक है थोड़ा चलता है, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, तो क्या होगा, छूटेगा नहीं, उसको आ जाएगा। हाँ, ठीक नहीं होता, वही बीमारी चलता रहता है। वो स्वास्थ्य उसका सुधार बहुत धीरे होगा। उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत जन्मों से है, लेकिन
ये जो प्रोसेस है इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बहुत ही जल्दी ये हमारे गंदगी की, हृदय की गंदगी को साफ कर देता है, बहुत जल्दी, इतना पावरफुल है। अब गलती क्या करते हैं पता है, छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पाते हम लोग। अब जैसे एक प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि जैसे लोहे का रॉड है, उसको आग में लगाया, आग में डाल दिया तो क्या होगा? वो भी आग बन जाएगा, आग बन जाएगा, आग का गुण पकड़ लेता है। आग का पूरा गुण हो जाएगा, एकदम ज्वाला। उसको अभी दूसरी जगह उतार करके रखेंगे, जला देगा तुरंत उसको नहीं, लेकिन आग में लगाया कुछ देर, उसके बाद निकाल करके साइड में पानी रखा, उसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा? कि अपना गुण से इसी को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब प्रायश्चित का उपदेश देते हैं तो कहते हैं मैं इसको नहीं मानता हूँ। हाँ मन्य कुंजर जो है शौचवत, कह रहे हैं कि ये जो है इसको तो मैं हाथी स्नान मानता हूँ। हाथी गई स्नान करके आए, वापस फिर से ऊपर जो है गंदगी डाल दिया। तो वैसा ही है, हम लोग भजन करते हैं, साधन। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, भगवान का नाम नहीं लेता, कीर्तन नहीं करता, ऐसा तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि 90% 80% जो लोग ऐसा है जरूर वो जो है भगवान के पास में जाते ही है, हाँ कुछ ना कुछ तो भजन करते ही है। नहीं करते हैं कि सबको विश्वास तो होगा ही 70-80%, मुझे नहीं लगता है कि लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि गए नाम के लिए गए, आने के बाद वापस फिर से वैसे ही उनका काम शुरू हो जाता है कि नहीं? वैसे कहा है ना सुखदेव स्वामी ने, धर्म काटा धर्म उसको। हाँ यही समझना है, ये समझने वाली बात। तो अब हमको उसके ऊपर सतर्कता रखना है, और कुछ भी अब और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए आग को लोहे में रखेंगे तो क्या उसका क्या काम है, क्या होगा, असर क्या होगा? लोहे को आग के अंदर अगर स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा? वही आग बन जाएगा कुछ देर के बाद। आग होगा कि नहीं, नेचुरली होगा कि नहीं? कुछ करना है आपको, आग के पास सिर्फ आप लेके गए तो क्या होगा? आग बन जाएगा कि नहीं? पक्का बन जाएगा। कह रहे हैं वैसे ही ये नाम इतना पावरफुल है भगवान का कि कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो कृष्णमय होना चाहिए उसको। जैसे लोहे को आग के साथ संपर्क में लेके आएंगे तो आगमय हो जाएगा, वैसे ही वो कृष्ण का पूरा गुण उसके अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? सोचिए कितना ये दुर्भाग्य की बात है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। कितनी पावरफुल है वो, कितना से कितना कोई भी गंदगी है, हाँ सोने के अंदर रहती है, उसको आग के पास संपर्क में आते उसको साफ कर देता है। वैसे ही भगवान का नाम है, ये जो है भगवान का एक कीर्तन है, कथा है, बहुत ही पावरफुल है, साफ कर देती उसको। लेकिन उसके बाद यही हमारी बुद्धि नहीं समझ में आती है। कह रहे हैं कि एक जो है गुजराती था, गुजराती व्यक्ति मिला है हाँ एक व्यक्ति को, तो बोला उसके पास में वो फार्मूला दिया, बताया कि महाराज बता रहे थे पता कि उनके पास में एक व्यक्ति आया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो बहुत सारा उससे तर्क किया और वो बुक नहीं ले रहा था। बोले बुक लेके जाओ, तो उनके कहने पे बुक ले लिया। तो बोले पैसा, बोला पैसा मैं पढ़ करके मुझे समझ में आएगा तो दूंगा। और फिर थोड़ी देर गया, घूम के आया, बोला जो है उनसे महाराज से कहता है कि मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, किसका? पैसे के लिए, कि कैसे पैसा मतलब धनी बना जाए। तो बताओ क्या है? तो बोले मैं सुना था कि ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ पैसा कमाया जाए, पैसा से पैसा बढ़ता है, सिर्फ वो ऐसा नहीं है। तो क्या बताया? पैसा को अगर ऐसा, ये मेक श्योर कह रहे हैं कि ऐसा बनाओ कि पैसा खर्च नहीं हो। तो
तो भी व्यक्ति धनी हो जाएगा, पैसा को खर्च ही नहीं करना है। कंजूस हो गया। है ना? तो बहुत अच्छा बात क्या बताया कि हम लोग जो है ना दिन भर कमाई करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर जाता है न मजदूरी करता है, उसने 100-500 रुपये 1000 रुपया कमा के लाया, और शाम को आ करके रात को गया और जो है ठेके पे जा करके दारू पी ले, ख़त्म कर दिया और माइनस में चला गया, जा करके और भी उसको ज़रूरत पड़ा और दूसरे से किसी ले ले उधार। तो पूरा दिन का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो क्या किया, तो लॉस में ही गया, माइनस में चला गया ना। हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। बिजनेस मतलब हमको बढ़ना चाहिए बिजनेस में। भजन वही है ना, भजन में हमारा कल और आनंद और बढ़ना चाहिए। तो वैसा ही है, ये ध्यान देना कि बिजनेस में भाई हमारा नुकसान किधर हो रहा है। नुकसान वाला पार्ट हम लोग नहीं देख पा रहे। हम जितना कमाए नहीं उतना गंवा देते हैं शाम तक, वहां गड़बड़ी हो रहा है। घड़े में जो है ना भरने का प्रयास कर रहे, पानी ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे होल बंद कैसे, कब भरेगा घड़ा, भरेगा कभी संभव नहीं। नीचे से होल है, निकल जाएगा पानी। तू कह रहे कि नीचे को होल को ब्लॉक करो, होल को ब्लॉक करना है धीरे धीरे। अब समझना है भाई पानी लीक किधर हो जा रहा है। कर तो रहा हूँ, रोज तो भर रहा हूँ, 16 माला जब करता हूँ सुबह सुबह बैठ करके, हैं? फिर क्या होता है? तो उसको हम लोगों को ध्यान देना है, व्यर्थ नहीं जाए इतना। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। कृष्ण बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे, कृष्णमय हो जाएंगे। बस धीरे धीरे अब ध्यान देना है कि किधर लीकेज किधर हो रहा है, उसको बंद करना है। अपना जीवन में हमको सतर्क होना है, इसलिए साधु संग करना है। ऐसे साधु के साथ संग करना है जिसने प्राप्त कर लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान का उसको बोध है, दर्शन किया है। तो उनसे सुनना है, समझना है। ये प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को ये सब दिव्य ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसमें सब लोग, वो लोग देख करके ये सब हमारे लिए लिख रहे हैं, बता रहे हैं। एक एक चेक, ये कहाँ पे चेक करना है। तो ये काम के ऊपर हमको पहले विजय प्राप्त करना है। काम के ऊपर अगर हमने विजय प्राप्त कर लिया तो व्यक्ति, अब जो है कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा ना, हिलोरे नहीं आ रहे ना समुद्र में जो है। और कह रहे हैं कि एक्चुअली में ये हिलोरे तब तक परेशान, जैसे नदियों में लहरें आती है ना, वो परेशान करती रहती हैं, लेकिन नदियां समुद्र के साथ जब मिलती हैं तो क्या होता है? शांत। हाँ, शांत। क्यों? क्योंकि अब नदी की जो लहर है वो समुद्र के अंदर बड़ा लहर आ रहा है वो समझ आ रहा है, अब उसको ओवरलैप कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है लहरें बंद नहीं होती हैं नदी के अंदर, जो है ना ये लहरें हैं वो बंद नहीं होती हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु के आज्ञा में, गुरु का जो डिजायर है, गुरु का इच्छा, हमारी इच्छा है ये परेशान कर रही है, उठ रही है नदियों में जैसे लहरें होती हैं, लेकिन जैसे समुद्र से मिली शांत हो जाती है। उसी तरह से जब गुरु की इच्छा हमारे ऊपर आती है, जब हम गुरु की इच्छा को जो है धारण करते हैं, हाँ, उनकी इच्छा को जब हम पालन करने लगते हैं, उनको सुनने लगते हैं, उनको मानने लगते हैं, तब ये हमारी इच्छाएं जो भी हैं अब दब जाती हैं धीरे धीरे। अब उसके ऊपर वो भारी पड़ने लगता है। अदरवाइज ये संभव, इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम लोग ये भजन कर रहे हैं, ये किसके मार्ग में होना चाहिए, किसके जो है अनुसरण में होना चाहिए? गुरु के, आचार्य के अनुसरण में हम लोगों को ये भजन करना चाहिए। ठीक है जी प्रभु। हाँ, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद जो है निष्ठा आती है, जब फॉर्म फेथ हो जाता है। अब हुबुडुब नहीं है, उसको कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, अब वैसे कांस्टेंट रेगुलर ऑन टाइम, जैसा हर दिन वैसा ही उसका चलता है। और उसके बाद वो उसका अंदर आनंद अनुभूति होने लगता है, रुचि आ जाती है, उसके अंदर टेस्ट आने लगता है। हाँ, सुखम कर्तुम, अब हम कैसा है, अब उसको सुख की अनुभूति होने लगती है। प्रत्यक्षवागमम धर्मम
सुसुखम कर तुम अव्ययम, करते करते हुए उसको बहुत सुख की अनुभूति होती है। जो भी करता है ना, भगवान का नाम करता है, भगवान का दर्शन करता है, कीर्तन करता है, कथा करता है, तो उसको बहुत दिव्य सुख की अनुभूति होती है। तो ये निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, उसके बाद ये रुचि, ये टेस्ट आता है उसको, इसमें टेस्ट आने लगता है। अनर्थ निवृत्ति नहीं जब तक होती है तब तक वो टेस्ट हमको नहीं आता है। निष्ठा के बाद जब निष्ठ हो गए, उसके अंदर पूरा निष्ठा हो गया, फॉर्म फेथ हो गया, अब रुचि तब आती है, रुचि शुरू हो जाती है, अब टेस्ट शुरू हो जाता है। और टेस्ट आता है ना, टेस्ट के पास पहुंच गए तो अब भजन में बोझ और भार नहीं लगता। वो अब धीरे धीरे अब वो आनंद आने लगा ना, अब उसको अब बोझ नहीं लगता, भार नहीं लगता, वो नेचुरल होने लगता है, उसको नेचुरल है रुचि। उसके बाद आसक्ति, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है भगवान के नाम में, कथा में, कीर्तन में। वो पागल होने लगते हैं। भगवान महाप्रभु गए गुरु के पास में अपने, तो बोले क्या दे दिए मुझे, ऐसा है, जपत जपत नाम कर पागल, हमको पागल कर दिया नाम ऐसा। तो बोले ये भी अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। मरीज में काम कर रहा है। सही दवा सही काम कर रहा है ना। तो पागल की स्थिति हो जानी चाहिए हमको। ये संसार के लोक लाज क्या कहेंगे लोग, उससे ऊपर संसार में अभी भी वैसा है। कह रहे हैं महाराज बता रहे थे कि संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग वही चिंता में हम लोग पड़े हुए परेशान है। इस हमारा परेशानी नहीं है, लोगों की पड़ी है प्रभु। हमारा अपना परेशानी कुछ नहीं है, दूसरा का क्या, दूसरा का वो क्या कर देगा, आपको कुछ करेगा, ले आकर के देगा, कुछ कमी हुई तो कोई कुछ नहीं करना वाला, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। ये अपना चिंता हमको करना है। हाँ, उठ के कृष्ण जो है भगवान है, हमारा रक्षा करेंगे, हमको जो चाहिए हमको देंगे, हमको चिंता परवाह नहीं करना दूसरे का, ठीक है। ये नाम है, ये उससे ऊपर उठा देगा, लो क्लास जो है उससे ऊपर। अब उसको कुछ किसी का परवाह नहीं, चिंता नहीं। निष्ठा, हाँ रुचि, हाँ आसक्ति, भाव, उसके बाद भाव में आने के बाद अब अष्ट सात्विक विकार उसके अंदर शुरू हो जाते हैं। अब इतना आनंद आता है उसको हर समय, नाम सुनते ही वो पागल हो जाएगा, नाम सुनेगा उसका गया कंट्रोल, अब खत्म। विदुर जी गए उद्धव से पूछने के लिए कृष्ण कैसे हैं, पूछा और 45 मिनट ऐसे ही गए ट्रांस में। मान लीजिए आप आए मेरे से मंदिर में पूछने के लिए, या कतक दे रहे हैं, चाहे बैठे हैं और पूछे 1 घंटा में आपसे कुछ बात ही नहीं करो, क्या समझेंगे? क्या आदमी है? इंतजार कर रहे हैं, 45 मिनट बाद होश आया। प्रभु जी इंतजार नहीं करे, अच्छा जाएगा, बोला क्या कृष्ण के बारे में नाम सुना, चिंता के कृष्ण का, गया ट्रांस, बाहर होश ही नहीं उनको, बाहर 1 घंटा गया, उसके बाद अब जो है फिर से शुरू करते हैं बताना कृष्ण। ये ऐसा स्थिति, मतलब नाम। प्रभु जी गांव का लोग होंगे तो आरती का शुरू ऐसा ये प्रभाव होता है उस समय। भगवान इसी में आ गए। ऐसा अद्भुत उस समय जो स्थिति होती है भाव के स्तर पर, भाव मतलब अब बहुत ही वो दुर्लभ है वो स्थिति पाना और उसी को प्राप्त करना हम लोगों को। और जब भी भक्ति की बात किया जाता है तो जनरली भगवान वो उसी भक्ति की बात कर रहे हैं, भाव भक्ति। हाँ, भगवान कहते हैं ना, हाँ, भावग्राही जनार्दन, वो क्या है? वो यही है, इसको ग्रहण करते हैं। उस स्थिति पे आकर के भगवान जो है सो ग्रहण करते हैं, जो भी हम लोग जो है मतलब हम लोग माला कर रहे हो खाली। हाँ, तो उसी को समझने के लिए ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ पे हैं, हम अपने को देखना है, अभी कहाँ जाना है, और ये सब सत्य है। और ये जीवन में कुछ ही समय में हम लोग वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।
ये भी जो है रूप गोस्वामी ने आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि कोई भी गिरा से गिरा व्यक्ति, हाँ, पापी से पापी व्यक्ति वो इस स्तर को प्राप्त कर सकता है। कुछ भी मुश्किल नहीं, बस हमारे हृदय में अगर सिंसियरिटी हो, सिंसियर डिजायर हो, हाँ, ऐसी इच्छा हो कि हमको भगवान को प्राप्त करना है, हाँ, लालसा हो हमारे हृदय में। हाँ, हम लोग आज पढ़ रहे थे ना, भगवान जब नारद मुनि को मिलते हैं, हाँ, कहते हैं कि ये दर्शन देते हैं, एक बार दर्शन देते हैं उनके हृदय में आके, और फिर उसके बाद वो जो है उनका दर्शन बंद हो जाता है, नहीं दिखते हैं, वो जो है वहाँ से अप्रकट हो जाते हैं, हाँ, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो वो छटपटाने लगते हैं नारद जी, ये क्या हो गया, क्या हो गया, किधर गए भगवान? तो भगवान उनके जो है व्याकुलता को देख करके उनको आकाशवाणी करते हैं, दर्शन नहीं देते हैं पर उनको वाणी सुनाई देती है। बोलते हैं ये मैंने सिर्फ तुम्हारे अंदर ये टेस्ट देने के लिए है दर्शन दिया, तुम देखो जो स्वाद, एक बार तुमको स्वाद मिल जाता है तो क्या होगा, अब ये लोलुपता है तुम्हें, दर्शन की लालसा या अभिलाषा अब क्या होगी, ये बढ़ेगी, तुम उसके लिए बढ़ता रहेगा। हाँ, वो जो है हमारे संसार की जो कामना है उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। हाँ, ये संसार की कामना है, यही दूर करके रखा हुआ है हमको भगवान से। तो ये जो लालसा अगर हमारे हृदय में हो सिंसियरली, तीव्र रूप से कि नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करना है, इस जन्म में ही करना है, तो बहुत तेजी से ये क्लीनिंग होता है, बहुत तेजी से हमारा क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग होगा फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे। तो ये एक एक स्टेज है बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको 9 स्टेज को बहुत ही और जो है डिटेल्स में एक एक स्टेप करके ये जो भक्ति जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये 9 स्टेज है, हमने इसके बारे में देखा। प्रेम के स्टेज में, भाव के स्टेज में ये दर्शन होते हैं, कभी हमको हृदय में दर्शन होते हैं भगवान के। प्रेम के स्टेज में आमने सामने, जैसे फेस टू फेस व्यक्ति हम एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे भगवान के साथ दर्शन होने लगता है, बात होने लगता है। अब प्रभु जी को उदाहरण दीजिए। बहुत ही उदाहरण है, जितने भी प्रेम पे है, प्रेम के स्तर पे ऐसे। अब हम लोगों को नहीं दिखता है, नहीं पता चलता है ना, भगवान ने जो है आ करके दिखाया ना, अपना दिव्य रूप दिखाया है बहुत सारे भक्तों को। महाप्रभु ही देखिए ऐसे अलग अलग रूपों में दिखाया ना अपने भक्तों को, जो उस स्टेज पे हैं। वो भगवान का जो अपना स्वयं स्वरूप है उसको दिखाया हुआ, तो देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन वही भगवान है सबके सामने, पर वो उसको नहीं जानते हैं ना, नहीं समझते हैं भगवान, क्योंकि वो पर्दा ढका हुआ है। पांडवों को देख लीजिए, भगवान के साथ में तो समझते हैं भगवान की तरह से वो बात करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, दर्शन करते हैं। पर और सब भी लोग देखते हैं पर उनको नहीं मानते हैं भगवान। दुर्योधन बांधने चला था, हाँ, ढक दिया ना, वो योग माया है ना, पर्दा कवर कर देती हैं। अभी हम लोगों को कुछ ही दिन बाद जैसे ये कवर हटेगा तो हम लोग आई टू आई अभी हैं, कृष्ण हैं यहाँ पे, अभी भी हैं। कृष्ण का नाम लिए तो कृष्ण हाजिर होते हैं। कृष्ण को सिर्फ ध्यान किया मन में तो वो कृष्ण प्रकट होते हैं। किसी भी तरह से कृष्ण के कांटेक्ट में आ गए तो कृष्ण से डायरेक्ट जो संपर्क होता है। और अभी जो हमारा ढका हुआ है, क्योंकि हमारा जो अभी हृदय में क्या है, कसाय है, गंदगी है, तो इसलिए हम नहीं देख पाते। वो कसाय हटेगा, जब गंदगी हट जाएगी तो वो प्रकट हो जाए, भगवान को हम लोग प्रकट देख सकते हैं। प्रभु जी मेरे को हुआ था कि हम लोग पढ़ रहे थे कि श्रीमद् भागवतम में हृदय के दिन होती है ना, एक श्लोक है, हृदय में घुस के हमारा हृदय को सही साफ करते हैं, भगवान ही साफ करते हैं। जैसे जब जीव जैसे भगवान की ओर जब प्रयास करता है उनको प्राप्त करने का, जानने का, सुनने का, उनसे प्रेम करने का, तो भगवान को चिंता हो जाती है ना कि अरे बाबा रे तो मुझे बुला रहा है, मुझे नाम ले रहा है, बार बार ऐसे बुला रहा है। लेकिन इसके हृदय में जाकर, जैसे किसी को हम इनवाइट करते हैं, आपको इनवाइट करें घर पे और पता चले कि मैं घर में कूड़ा कचरा करके रखे हैं, तो कैसा लगेगा? आप जाकर के वहाँ पे रखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको कि ये गंदे घर में बुला रहे मुझे।
तो बोलते ये बुला रहे, इसको पता तो है नहीं घर में इतना कचरा कूड़ा रख के रखा है। तो कहते हैं अभी मैं क्या करूंगा, मुझे जाना तो मुझे रहना है उधर, तो मैं ही साफ करा, मैं ही शुरू करता हूँ साफ करना। तो ही कहते हैं धुनोती समलम कृष्ण, और भगवान खुद ही उसका धुनाई कर सफाई करना शुरू कर देते हैं। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, है ना। तो भगवान का स्वकथा, उनका कथा हम लोग जब श्रवण करते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर की जितनी भी अभद्रा, अब जो गंदगी है उसको विधुनोती सुहृदताम, अब वो खुद से उसका धुलाई, उसका सफाई करना भगवान शुरू कर देते हैं। मतलब ये मुझे बुला रहा है, वो मुझे अभी जो है याद करना शुरू किया, अब मुझे उसको जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे तो गंदगा पड़ा पूरा, सब काम क्रोध का सब संभाल सब रखा हुआ है हृदय में, तो क्या करना, हमारी साफ करते हैं। हाँ, मुझे रहना है तो पहले अपने रहने लायक व्यवस्था बना है ना। ये सब काम वो करते, तो ये सब अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। एक बार नाम लेते हैं तो हम लोग कृष्ण से डायरेक्ट उनसे संपर्क में आते हैं, किसी भी प्रकार से। ये प्रसाद लेते हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे, भगवान का दर्शन करते हैं तो डायरेक्ट संपर्क होता है, डायरेक्ट। ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 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 हम लोग प्रगति करेंगे, जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होता जाएगा, तो तब हम देखने लगेंगे साक्षात भगवान का। वो चाहे आपका स्वप्न में भगवान का स्मरण हो, मन में स्मरण हो, चाहे वाणी से स्मरण हो, चाहे सेवा से हो, चाहे कथा से, किसी प्रकार से वो डायरेक्ट जैसा जो भगवान सामने है वैसा वो आते हैं। पर अभी हमको वो अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ ही समय बाद ये अनुभव हो जाएगा। श्योर। तो जी अगर मन में स्मरण होते हैं, जो सपने में स्मरण होते हैं भगवान, तो क्या उसका क्या माना जाना चाहिए? क्या कोई उसमें कोई मन का बहम है क्या? हम जो भजन क्रिया कर रहे हैं उसका कुछ असर है क्या एग्जैक्टली? हाँ, वो जरूर बहुत ही सुंदर स्थिति है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है। कोई भी चीज़, ये बात ये याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो भी हो रहा है, चाहे आपके मन में, चाहे बाहर आपके जीवन में, कुछ भी एट रैंडम नहीं हो रहा है, कुछ भी एट रैंडम नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। तो कोई भी चीज़ हो रहा है वो किसी चीज़ का वो रिजल्ट है। आपने कुछ ऐसा किया तो ऐसा आपके जीवन में आया। चाहे वो मन के रूप में हो, सटल सूक्ष्म रूप में है। तो सुख और दुख जो हम इस शरीर से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो वो मन से होता है, मन में आ जाता है। तो मन में भी दुख होता है ना, उसमें आता है। हाँ, तो मन में भी अब वो जो है उसका सुख और दुख, जो हमने जो किया है कार्य, उसका भोग करते हैं, सुख और दुख वहाँ से मन के द्वारा, सूक्ष्म जो शरीर है उसके द्वारा उसको भोग किया है। वहाँ से उसको टार्चर मिलता है, वहाँ से उसको, अभी आज किसी को जैसे उसका सब कुछ धन लूट गया, कोई माता पिता मर गए, उसको दुख हो गया, और किसी दिन राजा बन गया वो, है ना, इस शरीर से यही समझ में आएगा धीरे धीरे जब भजन करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 7 घंटे 8 घंटे के लिए आप राजा हो, ठीक है। वो क्या है, नाइट ड्रीम कहते हैं, वो रात्रि स्वप्न है, रात का स्वप्न है। वो स्वप्न क्यों पता चलता है हमको? क्योंकि वो 6 घंटे 7 घंटे के लिए रहता है, एक रात्रि के लिए रहता है। जैसे ही सुबह होता है हमको पता चल जाता है ये तो सत्य नहीं था, हाँ, ये सपना था। ये हमारे साथ अगर वो सपना था तो सत्य होना चाहिए था ना, जगने के बाद भी। जी हैं जी। तो कह रहे कि वो रात्रि स्वप्न है, रात का स्वप्न है। और एक दिवा स्वप्न भी होता है। क्या है दिवा स्वप्न? तो खुली आंखों से देखते हैं। जो अभी हमारे जीवन में चल रहा है वो क्या है? दिवा स्वप्न है। वो भी स्वप्न है। क्यों स्वप्न है? कि ये लंबा स्वप्न है, ये पता नहीं चलता है। ये जो है 50 साल 100 साल का स्वप्न है। उसके बाद फिर सब कुछ सपना हो जाएगा, जो कुछ भी हुआ था कुछ भी नहीं आपके साथ हुआ है। समझ में आ रहा बात? जी प्रभु जी। ये ध्यान से समझने वाली बात है।
ये 6 घंटे 7 घंटे का है, वो हमको पता चल जाता है कि स्वप्न था। अरे दिन में जगे तो हमारे साथ इससे कुछ लेना देना ही। वैसे ही जब ये लंबा करें कि लंबा स्वप्न है, ये पता नहीं चलता है। यही है खतरनाक व्यवस्था भगवान। मैं इतना जीवन निकल जाता है और कुछ भी साथ में नहीं जाता है, कुछ भी लेना देना नहीं। हमने जो भी ये जीवन में किया है सब स्वप्न। प्रभु जी कुछ लोग तो बना कर रखते हैं कि अगले जन्म में काम आएगा। यही स्वप्न है, यही माया है, पता नहीं चलेगा तो। ठीक है, तो अब जो है इसमें एक्चुअली भक्ति क्या है, ये भक्ति के जो अलग अलग स्तर हैं, भक्ति प्राप्त कैसे होती है, एक्चुअली इसको डिटेल्स में जानना चाहिए। भक्ति क्या है, भक्ति का शुरुआत कैसे होता है, स्टार्टिंग ही कैसे करती, क्यों कोई भक्ति करता है, क्यों भक्ति कोई नहीं करता है, माइन्यूटली इसके बारे में जा करके वो बता रहे। पहले ये जो स्थिति है, स्टेज को जो है स्टार्ट चर्चा नहीं करके पहले वो ये जिक्र करते हैं। ये पहले ये तो हमको पता चले कि भक्ति का ये मोल क्या है, कैसे कोई क्यों भक्ति करता है, कोई भक्ति क्यों नहीं करता है, क्या कारण क्या है। कैसे भक्ति होती है वो पता ही नहीं प्रभु की करना है। क्यों नहीं? अच्छा, किसी को पता कैसे चलता है कि हाँ भक्ति करना है, किसी को नहीं पता चलता है। ऐसा है, आपको नहीं लगता है? आप कितने लोगों को जाके प्रचार करती है, कितने लोग आपकी बात सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते? प्रभु जी कहो कि वो लोग बहुत भौतिक गुणों से वो है प्रभाव में रहते हैं, तो समझाने में समझ नहीं आता उनको। एक दिन हम भी ऐसे ही थे कुछ दिन पहले, मंदिर क्यों जाना बोलते थे। आपको ही समझा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, इसको हम लोगों को समझना चाहिए, इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो पहले ये बात जान लीजिए कि भक्ति है क्या। किसी दिन और कभी चर्चा करेंगे भक्ति के बारे में डिटेल्स में। अभी समझ लेते हैं कि भक्ति कैसी है। जैसे भगवान स्वतंत्र है ना, वैसे ही भक्ति भी क्या है, स्वतंत्र है। इसके अंदर खास बात क्या है, जिस प्रकार से भगवान को हम कितना भी जो है व्यवस्था कर ले, संसार का कोई भी धन से, पैसे से, किसी भी चीज से भगवान को खरीद नहीं सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? जी नहीं। भगवान को अपने वश में कर सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरह से भक्ति को भी किसी भी चीज से खरीदा नहीं जा सकता है। प्रभु जी कुछ लोग तो बोलते हैं कि बहुत भक्ति करते हैं, सोमवार को भक्ति करते हैं, मंगलवार को ये करते हैं, बुधवार को वो करते हैं। इसीलिए ना मैं बोला था, एक्चुअली मैं वो चर्चा करना नहीं चाह रहा था, किसी दिन हुआ तो मैं बताऊंगा पहले। इसीलिए ये जो बात जो चल रही है अभी, ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसको ये चर्चा करने से पहले रूप गोस्वामी लोगों को पता नहीं कि भक्ति होती क्या है, तो भक्ति को वो परिभाषित करते हैं, बताते हैं, स्थापित करते हैं कि भक्ति है क्या। लोगों को पता ही नहीं, लोगों का बहुत सारा इसके बारे में मत है, कुछ भी करते हैं वो कहते हैं कि भक्ति जानते हैं कि भक्ति है क्या। तो हुआ तो किसी दिन और चर्चा करेंगे भक्ति का, पहले वो समझ लेंगे कि भक्ति है होती क्या है। ठीक है प्रभु जी, पूरे हफ्ते भर सारे उसमें नॉनवेज वनवेज पूरा खाते हैं, एक दिन बोलते हैं हम नहीं खाते हैं, यही हमारा भक्ति हो गया। सोमवार को खाते हैं, मंगलवार को नहीं खाते हैं। जब हम लोग भक्ति का परिभाषा पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। हम लोग अभी इतना प्रयास कर रहे हैं ना, अभी भक्ति नहीं चल रही। अभी जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो अभी चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट शुद्ध भक्ति की बात चल रही है, उत्तमा भक्ति की बात चल रही है, केवला भक्ति की बात चल रही है, मिश्रित भक्ति नहीं है।
अभी जो हम लोग बात चल रहे हैं, जो भी चल रहा है ना, जो चर्चा, पहले स्थापित किया भक्ति क्या है, बताया उत्तमा भक्ति क्या है रूप गोस्वामी, और फिर उसके बाद ये स्तर है, उसके बाद का स्टेज है श्रद्धा, हाँ, नियोफाइट डिवोटी, उसके बाद आता है ना कनिष्ठाधिकारी, मध्यमाधिकारी, उत्तमाधिकारी, इस स्टेज पे, हाँ, ये भक्ति, पहले भक्ति के स्टेज पे आना है, समझना है भक्ति क्या है, कितनी पावरफुल है। तो इसलिए पहले बताते हैं कि भक्ति क्या है, स्वतंत्र है, जैसे भगवान क्या है, स्वतंत्र है, वैसे भक्ति स्वतंत्र है, हाँ, किसी के, और इसके अंदर इतनी पावर है, शक्ति है कि ये बल्कि भगवान को क्या करती है, आकर्षित करती है। कैसी है भक्ति, स्वतंत्र है, हाँ, स्वतंत्र है, और भगवान को भी आकर्षित करती है, इतना पावरफुल है ये, भगवान की ही ये शक्ति है, लेकिन ऐसी है, इतनी सुंदर है, उसके अंदर ऐसा महिमा है, ऐसा गुण है कि वो जो उनको भी आकर्षित करती है, भगवान की है, वो अंतरंगा शक्ति है, भक्ति, ठीक है। तो उसके द्वारा अगर वो प्राप्त अगर हमको हो जाए तो भगवान हमारे वश में हो सकते हैं। तो इसलिए अब इसको किसी चीज से खरीदा नहीं जा सकता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो अब प्रश्न आता है कि इसको कैसे फिर प्राप्त किया जाए, भक्ति शुरू कैसे होगी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कहते हैं कि क्या ऐसा है क्या कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुण्य काम करता है, पुण्यवान है, अच्छा काम करता है, तो वो भक्ति के जो है हकदार है, भक्ति वो कर सकता है ऐसा? कोई ऐसा होता तो कहते हैं कोई 1000 ऐसे यज्ञ कर सकता है, ऐसा अश्वमेध यज्ञ किया है, रावण है, कुंभकर्ण है, तो भगवान को बस में करना है, कंट्रोल में करना, तो ऐसा उसने 1000 यज्ञ का जो है उसने ऐसा बढ़िया प्रबंध किया, तो भगवान उसके बस में हो जाते नहीं। तो ये कारण हो जाएगा, भौतिक कारण हो जाएगा। तो क्या होगा, भौतिक जो है भक्ति स्वतंत्र कैसे हुई, नहीं हुई ना स्वतंत्र। उसको हम ये ऐसे कर्मकांड से अगर खरीद सकते हैं भक्ति को, तो स्वतंत्र नहीं हुई। जी बाबू, सही बात है। और हम देखते हैं कि कभी कभी कोई ऐसा बहुत पापी व्यक्ति है, इतना कष्ट में है, दुख में है, और जब हम उससे बातें करते हैं, भगवान की बात बताते हैं, कहते हैं आप भगवान का नाम लीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा, और पूरा विश्वास से वो करने लगता है, तो बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाता है। देखते हैं और कोई कोई बहुत पुण्यवान है, बहुत ऐसा अच्छा काम कर रहा है, सतोगुणी है, हाँ, हर दिन मंदिर जाता है, ऐसा भगवान का पूजा करता है, और देखिए वो सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं, उसको भक्ति में बहुत समय लगता है। बहुत सारे ऐसे श्री वैष्णव भी हैं, वो संतुष्ट हैं अपने में, नहीं ठीक है, बस हो जाते हैं, दर्शन किया, प्रणाम किया, बस है। अगर प्रभु जी, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगर उनको बोलने पर भी भक्ति पे नहीं करते या कुछ भी नहीं करते, उनका क्या कहना है? वही है, सत्वगुणी है, तो यही बात करते नहीं है भक्ति के लिए, उनको कुछ प्रयास भी करते हैं, कितना भी समझाते हैं, उनको अगर कुछ देने के लिए चाहते हैं, वो लेने के लिए रेडी नहीं है। सही बात। तो हम लोग समझेंगे उसको क्या चक्कर है। तो पहला ये समझ में आया कि कोई पाप और पुण्य का इसमें इतना चक्कर नहीं, भक्ति के लिए, भक्ति उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, पाप और पुण्य के ऊपर डिपेंड नहीं है, समझ रहे हैं? और ये पाप पुण्य तो उसमें आ गए ना, कर्म का कर्म आ गया ना, कर्मकांड। हाँ, कर्मकांड तो कर्मकांड के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको भक्ति को हम न तो कर्मकांड से न तो ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। तो करता था, अगर कोई भक्ति करता तो फिर कैसे करता है? हाँ, यही बात है, यही प्रश्न है, हम लोग इसी को अभी यही चर्चा कर रहे हैं। इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि होता क्या है। फिर कहते हैं कि ये नहीं है, इसके द्वारा नहीं होता है, तो यदृच्छया एक वर्ड आता है, मतलब ये कैसी है, बाई लक हो सकता है, किसी का ऐसा लक है कि वो जो है उससे भक्ति शुरू हो गया बाई चांस। ऐसा है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं कि लक्ष्य किसी का हो। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये समझ लेंगे हम लोग ना। साइंस, ये विज्ञान है, विज्ञान चल रहा है। अगर लक्ष्य रहे तो फिर तो कोई मंदिर जाएगा नहीं, बोलेगा लक आएगा मैं करने लगूंगा। हाँ सही बोल रहे हैं, इसलिए ये सब जानना है। लोग बोलते हैं ऐसा, उसका वैसा भाग्य, उसका लक है। लक है तो ये जो भगवान के जो भक्त हैं, ऐसे जाकर के हम लोग प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों का प्रीचिंग करते हैं, तो फिर क्या उसका मतलब है? सब कुछ लक पे छोड़ देते हैं ना। हाँ उसका लक होगा तो होगा, भक्ति करेगा नहीं। मतलब हम लोग लकी हैं तो पीछे पीछे घूम रहे हैं। उसके पीछे घूम रहे हैं कि लकी बना रहे हैं उसको। तो ये भी एक सही वो नहीं है, मतलब लॉजिक नहीं है, सही लॉजिक नहीं है भक्ति का शुरू करने के लिए नहीं। तो कहते हैं कि हो सकता है भगवान का ये इच्छा, प्रभु जी जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जो आर्थ रहते हैं ना, आर्थ और अर्थार्थी, उसमें से 90% लोग तो निकल जाते हैं, उसमें 10% लोग जाते हैं मतलब जिज्ञासु तक, और 90 में से 10% लोग जाते हैं भगवान को जानकारी के लिए, ज्ञानी बनना चाहते हैं। बाकी 90% लोग तो छट जाते हैं आर्थ अर्थार्थी में से। उन्होंने गए भगवान से मांगा, भगवान ये तो वो दो, उनकी मनोकामना पूरी हो गई, हो गया, धन्यवाद होगा बोल के चले गए। फिर तब आएंगे जब फिर प्रॉब्लम में रहेंगे, फिर आएंगे। ऐसे ही है 90% लोग। सही है। तो अब ये एक और जो है वो प्रश्न उठा रहे हैं कि हो सकता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ये भक्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो अगर ये ऐसा होता तो भगवान कह रहे हैं ना भगवद गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। कह रहे हैं कि अगर भगवान ऐसा करेंगे तो किसी को, वो तो सर्वसमर्थ हैं, तो सबको भक्ति क्यों नहीं दे देते? फिर किसी को भक्ति देते हैं, किसी को नहीं भक्ति देंगे, ऐसा कैसे? सूर्य भी है, वही सूर्य भी है, बोलते हैं ना। हाँ सूर्य भी है, सबका सूर्य भी है। तो अगर वो, इसका मतलब तो सब लोगों को भक्ति कर लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये पार्शियलिटी हो जाएगा, किसी को भक्ति देना, किसी को नहीं देना। जी प्रभु, ये तो ठीक नहीं है। भगवान के ऊपर ये पूजनीय नहीं होंगे ना, फिर भगवान सम्मानीय नहीं होंगे ना हमें, अगर ऐसा करेंगे, किसी के साथ ऐसा करते हैं, मतलब ये तो पार्शियलिटी हो जाएगा। तो करें कि ये भी कारण नहीं है, भगवान का इंडिपेंडेंट जो विल है, हाँ, वो भी कारण नहीं है भक्ति का। तो कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनका स्वतंत्र, जो उनका फ्री विल, उनका जो है इच्छा, जो है भक्ति का कारण। जी प्रभु जी, यही सही है। हाँ, बहुत सुंदर बात। बहुत सुंदर बात, ये समझने वाली बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये व्यक्ति को जिस दिन समझ में आ जाएगा, ये प्रभु जी इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम लोग है। हम लोग जो अगर भक्ति में अगर जो प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सही किसी बात, वैष्णव के कारण से ही हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ये समझना चाहिए, तब हम जो है शुक्रगुजार होंगे, उसके चरणों में रहेंगे बने हुए, नहीं तो हमको भ्रम हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका कितना बड़ा इसके अंदर प्रभाव है, बहुत बड़ा शिक्षा है, हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर उसको हमने हृदय में उतार लिया, ठीक से समझ लिया,
तो भ्रम नहीं होगा, नहीं तो भ्रम आ जाता है। अभी आगे भ्रम आएगा, अभी इसको हम लोग चर्चा करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा अभी इसके अंदर खतरा आने वाला, मैं बताऊंगा, अभी इसको हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, तो क्या होगा कभी कभी हम लोगों के जीवन में आएगा कि हमने इसके साथ इसको प्रचार किया, बताया और ये भक्त बन गया तो कभी कभी लगेगा वाह मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई मैं स्पर्श किया और भक्त बन गया है ना। बहुत गूढ़ बात है, ये सब चीज समझने की चीज है, इसको ठीक से बारीकी से समझना है। क्या ये सब चीज समझ जाएंगे तो इसका गंभीरता पता चलेगा कि क्या हमको प्राप्त हुआ है और ये कैसे काम करता है। बहुत डिटेल्स में जाकर के ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवत प्रेम के लिए, भक्ति के लिए क्या प्री रिक्विजिट क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा करें, श्रद्धा क्या है? व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा प्री रिक्विजिट है। लेकिन अब इसकी बात कर रहे हैं, भक्ति शुरुआत के लिए श्रद्धा चाहिए, लेकिन श्रद्धा कहां से आती है? श्रद्धा की बात चल रही है। तो साधु का संग करने से श्रद्धा बढ़ता है। अब देखिए, अब इसी की बात चल रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का जो भक्त है वो जा करके ये बांटता है। भगवान के भक्त को देखने से होता है, यहाँ तक मेरा अनुभव है। हाँ, भगवान का तो अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसको डिस्कस कर रहे हैं। भगवान का भक्त है, ये जो है भक्ति को बांटता है। तो अब ये कैसे किसी को बांटता है, किसी को नहीं बांटता है? अब इसमें से कौन भक्त जो है बांटता है? तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन सा? एक कनिष्ठा अधिकारी है, एक मध्यम अधिकारी और एक उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी जो होता है, जो उत्तम स्टेज पे पहुंच चुका है, वो सब जगह सर्वत्र क्या दिखता है उसको? भगवान दिखते हैं, भगवान ही दिखते हैं, सब जगह भगवान है। और सब भक्तों को श्रेष्ठ समझता है, सब जीवों को। तो वो प्रचार नहीं कर सकता है, वो नहीं बांटता है भक्ति। और कनिष्ठा अधिकारी वो तो उसको पता ही था कुछ भी हाँ, वो करता रहता है वो अपने को श्रेष्ठ समझता है वाला किया ठीक है। तो वो भी यह भक्ति बांटता नहीं। अब भक्ति बांटने वाला जो मध्यम अधिकारी कैसे करता है? अब इसके ये जो है, ये इसके अंदर दृष्टि में ये भेद करता है, वो सही इसको पहचान होती है। जो उच्च है, उनसे श्रेष्ठ हैं, उनके चरणों में वो जो है उनका आदर करता है, सेवा भाव रखता है, हाँ, सम्मान करता है। और जो उनके कैटेगरी, सेम कैटेगरी के, उनसे मैत्री भाव रखता है, फ्रेंडशिप रखता है। और जो नए, जो इनोसेंट हैं, हाँ, उनके ऊपर करुणा, उनके ऊपर कृपा भाव रखता है, दया भाव रखता है। और जो भगवान से विश्वास नहीं रखते, भगवान में, भगवान के भक्तों में इनका ऐसा गलत विचार है, ईर्ष्या भावना है, द्वेष भावना है, तो उनसे वो दूर रहता है। हाँ, अवॉइड करते हैं उनको, उनसे दूर बना के रखते हैं। क्यों दूर बना के रखते हैं? क्योंकि वो उससे और अपराध बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जी प्रभु जी। तो वो ये जो है, कैसे उसके हृदय में करुणा होती है, कंपैशन होता है जीव के प्रति, उसके दुख को देख के बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो चुनता है। अब ये भक्त के यहाँ पे भी एक प्रश्न उठ सकता है कि ये पार्शियलिटी कैसे करता है, ये सबको क्यों नहीं देता है?
तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्याप्त हैं, सब जगह जा सकते हैं। इच्छा मात्र से वो चाहे तो किसी को भक्ति दे सकते हैं, लेकिन भक्त के पास में लिमिटेशन है। एक समय में एक जगह पे ही रह सकता है ना भक्त, हाँ? हो सकता है उसके पास में स्किल्स का लिमिटेशन हो, उसके पास में लैंग्वेज का लिमिटेशन हो। वो तमिल में कैसे प्रचार करेगा जो कोई अगर हिंदी बोलने वाला है? समझ में आ रहा है? पात्रता होनी चाहिए प्रभु जी। हाँ। और दूसरा चीज, अब जैसे हम कोई बीज डालते हैं, जैसे खेती करना है किसान को, तो क्या करता है? वो देखता है ना उर्वरा किधर भूमि है, उपजाऊ अच्छा करना है तो उर्वरा भूमि के ऊपर बीज डालेगा या पत्थर के ऊपर? उपजाऊ जिसमें उर्वरा भूमि के ऊपर डालता है, जहाँ जल्दी उपज हो। तो वैसे ही वो कम समय के लिए आया है इधर, तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं भक्ति का उपज कर दूं, तो उर्वरा भूमि को ढूंढता है जो मध्यम अधिकारी। हाँ, मध्यम अधिकारी। वो देखता है कहाँ पे उर्वरा इसका भूमि है, जो जहाँ पे बीज डाला और तुरंत ये फलीभूत होगा, बढ़ेगा। तो उसके पास में ये क्या होता है? आंख होता है, उसके पास में ये दृष्टि होती है, वो देख सकता है, वो पहचान सकता है इसको देना है। तो वो अब कृपा करके संग देता है, उसके हृदय से वो कृपा करेगा। वो जिस जीव के ऊपर कृपा कर देगा, वो चाह देगा कि ये अब इसको, इसके अंदर भक्ति, यानी ये भगवान का भक्त बन जाए, अच्छा हो जाए, आगे बढ़ जाए। अब ये ट्रांसफर हो जाती है भक्ति, क्या होती है? ऑटोमेटिक अब ट्रांसफर हो जाती है उसके हृदय, इस हृदय से जिस। अब इसका ये समझने वाली बात है, करुणा नहीं, इसका जो है काज जो है, इसका कारण है भक्ति का, करुणा नहीं हुआ। उसके अंदर भक्ति है, वो भक्ति ही उसको ऐसा प्रेरित करती है, वो उसको बार बार प्रेरित करती है, इसको बताओ, उसको ज्ञान दो, उसको बताओ भक्ति के में आगे बढ़ाने के लिए। वो भक्ति ट्रांसफर होती है। तब जब वो जीव इच्छा करता है, वो भक्त मध्यम जो भक्त अधिकारी है, वो जिस व्यक्ति के ऊपर इच्छा करेगा, देखेगा, तो ये उसके हृदय से भक्ति उसके हृदय में ट्रांसफर। समझ रहे? लेकिन इसके लिए देखिए, कम से कम अब किसको आप प्रचार करते हैं तो किसके ऊपर समय देते हैं? एटलीस्ट उसके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर इच्छा होनी, लालसा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए सीखने के लिए, जानने के लिए। जाए उसके पास, पूछे, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट सुनता तो है, विश्वास तो करता है कि हाँ जो बोल रहे सही है, मानता है। तो तब इच्छा होगी आपको कि आप और कुछ उसके बारे में बताएं। कहेंगे अच्छा भाई थोड़ा भगवान का नाम का जप करो। और जो आपसे तर्क करेगा, कुछ ऐसा बात करे, तो आप कहना चाहेंगे, बताएंगे? नहीं, छोड़ दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बात प्रभु जी, तो ये जीव के इच्छा पे वो डिपेंड नहीं करती क्या भक्ति? हाँ, जीव की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन भक्ति उससे प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम इच्छा करते हैं कि हमें इतनी जानना है भक्त और आगे पढ़ना है, सिंसियर इच्छा होता है, लेकिन ये इच्छा आती कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अच्छा, इच्छा इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है इच्छा, लेकिन सिर्फ इच्छा से उसको ये प्राप्त नहीं होता है। जीव का इच्छा ही सब कुछ है, लेकिन किसी के अंदर वो इच्छा कैसे, किसी के अंदर की इच्छा नहीं होती, किसी के अंदर इच्छा आ रही है, कैसे? ठीक है, तो भगवान करें ना, ब्रह्मांड भ्रमिते, महाप्रभु कहते हैं, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता है। तो जब जीव सिंसियरली इच्छा करता है ऐसा प्राप्त करने के लिए, भगवत इच्छा जब होती है, तो क्या करें? गुरु कृष्ण क्या करें? ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो पहले क्या करते हैं, वो कृष्ण का सब ये अरेंजमेंट होता है। कृष्ण देखते हैं इस जीव के हृदय में ऐसी इच्छा हो रही है, हैं? मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे पास में आने के लिए। तब अब ये जो है, अब क्या करते हैं, अरेंजमेंट क्या करते हैं? गुरु के पास गुरु का अरेंजमेंट करते हैं, वही खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गुरु के। जीव के अंदर हृदय में देखा, सभी जीव के हृदय में परमात्मा है। परमात्मा जैसे देखते हैं कि इच्छा कर रहा है मुझे, मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे बारे में चिंतन कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है,
तो अब जब सिंसियर डिजायर आती है, जब बहुत सीरियस हो जाता है कि अब उसको चाहिए, ध्रुव महाराज बोला मुझे अब प्राप्ति करना है, विष्णु किधर है? भगवान ने तुरंत भेजा नारद जी को। नारद जी आके टेस्ट कर रहे हैं उसको, ए भाई ये सच में पाना चाहता है क्या? बोले अभी तुम बालक हो ध्रुव, 5 साल के हो, जंगल में इतने खतरनाक जो है शेर इधर भालू रहते हैं, खा जाएंगे हैं? थोड़ा मोड़ा बात चलता है, चलो मैं समझा दूंगा तुम्हारे पिताजी को, चलो घर। हाँ ये बड़े जब हो जाना बेटा तो आना, फिर भजन करना। तो क्या बोलते हैं भाई, मैं तो सुना था नारद जी तो भगवान का पता बताते हैं, विष्णु के पास भेजते हैं, तो आप वही सही में असली वाले नारद जी हो या नकली नारद जी हो? सही बात है। आप घर बजाने के जो है एड्रेस बता रहे हैं मुझे, मैं पूछ रहा है विष्णु का एड्रेस बताओ किधर मिलते हैं? तो तब घर बसाने की जगह पे घर उजाड़ने के लिए तो बोला भाई आप बता सकते हो विष्णु का पता तो ठीक है, नहीं तो रास्ता से हटो हमारा। तो तब वो टेस्ट कर रहे थे अभी, वो बोले पक्का है, पक्का हो गया से ये अब पा लेगा विष्णु। तो टेस्ट करते हैं पहले वो इच्छा, और जब देख लेते हैं भगवान किसके अंदर अब हो गया हाँ स्ट्रांग डिजायर, तो तब भगवान खुद ही एक गुरु की व्यवस्था। तो इसलिए वो ये ब्रह्मांड भ्रमित है, अनंत ब्रह्मांड में जीव भ्रमण करते 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 उसको कोई एक भाग्यशाली जीव, कैसे पता चलेगा कि वो भाग्यशाली जीव है? उसको ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाता है, संग प्राप्त, उसको ऑथेंटिक प्रमाणिक गुरु मिल गए। जिसको प्रमाणिक गुरु मिल गए परंपरा में, अब वो समझ लीजिए कि वो भाग्यशाली जीव। समझ रहे? तो वो भक्त देखता है, लेकिन ये जो है बात जो चल रही है, पहले देखा अनुकूल है, अब वो इसके हृदय से भक्ति जाएगी। एक्चुअली अब वो कैसे जाती है, ये कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, तो कह रहे हैं कि श्रद्धा तक आने के लिए, श्रद्धा मिनिमम है भक्ति के लिए, लेकिन श्रद्धा आया कैसे? श्रद्धा के पहले कह रहे हैं 2 और स्टेज आता है। तो कह रहे हैं सताम कृपा, साधु का कृपा होना चाहिए, भगवान के भक्तों का कृपा उसके ऊपर। कैसे कृपा करता है? अब वो जो है उस भक्त को अपना संग देता है, उसको क्या अच्छा लगेगा, भक्ति से कैसे कनेक्ट करेगा, अब वो उसके लिए साधन ढूंढता है। उसको जो अच्छा लगता है, उसको प्रसाद अच्छा लगेगा तो उसको प्रसाद देता है, कीर्तन अच्छा लगता है, कथा अच्छा लगता है, वो उस तरह से वो उसको धीरे धीरे कह रहे हैं कि ऐसा कई जन्म लग जाते हैं श्रद्धा आने के लिए, श्रद्धा तक पहुंचने के लिए उसके अकाउंट में। इसको क्या कहते हैं? सुकृति। किस प्रकार की है? 3 प्रकार की सुकृति है। एक कर्म उन्मुख सुकृति, एक ज्ञान उन्मुख सुकृति, और एक क्या है? भक्ति उन्मुख सुकृति। समझ में आ रहा है? तो जब भक्त उसके ऊपर कृपा करता है और वो अपना संग देता है, उसको अपने हिसाब से उसको भगवान का दर्शन कराया, भगवान के बारे में कुछ बताया, बहुत उसको इंटरेस्ट नहीं आया, बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा ठीक है। अब ये उसके इम्प्रेशन पड़ गया, उसके दिमाग में, उसके मन में ये इम्प्रेशन हो गया, छप गया। कह रहे कि ये छपते छपते ऐसा सुकृति इकट्ठा ऐसा होते होते बहुत जन्म लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? पर ये प्रभु अज्ञात सुकृति ये क्या होता है? यही अज्ञात सुकृति है। ये अज्ञात उसको नहीं पता है कि ये इतना महिमा है, ये प्रसाद है भगवान का, उसको नहीं पता है। वो ऐसे जैसे भोजन खा रहे हैं, भोजन के लिए बहुत सारे आ जाता है ना, टेम्पल में टाइम होता है प्रसाद का, तो ऐसे लाइन लगती है ना, आए क्लास में ऐसे दर्शन, अच्छा कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहे भगवान का कीर्तन, अच्छा प्रसाद बना है, अच्छा बहुत अच्छा है, टेस्टी है। वो प्रसाद उनको नहीं पता है प्रसाद का महिमा, वो उनको अच्छा खाना लगता है, लेकिन अज्ञात स्वीकृति है, उनके अकाउंट में जा रहा है।
किसी भक्त के साथ हम बैठे बात किए, ऐसे फ्रेंडशिप कर लिए, दोस्ती कर लिए, उसको घर पे इनवाइट किए, ये क्या हो रहा है? उसके अकाउंट में जा रहा है, ये सुकृति जा रही है, अज्ञात सुकृति। ऐसा इकट्ठा होते होते कई जन्मों के बाद जब 100% होता है तो उसको श्रद्धा उसके अंदर आती है। तो मान लीजिए 99% जो है उसने सुकृति इकट्ठा कर लेती है, और आज प्राण जीवन प्रभु जी मेरे से मिले और हमने उनसे बात किया और वो 1% बचा था, 100 हो गया, और जो है अब श्रद्धा उनके स्ट्रांग हो गई। अब जो है बाद वो उसके बाद प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी मैंने शुरू कर दिया भजन करना भगवान का नाम, तो अब मुझे मेरे अंदर गर्व हो जाएगा। क्या बात है, मैं एक बार बोला प्रभु जी को, भगवान ने, प्रभु जी ने माला पकड़ लिया। समझ में आ रहा है ये बात? ये बहुत जन्मों का चल रहा है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये सब चल रहा है, एक जन्म की कमाई नहीं है। इसलिए नहीं आती है प्रभु जी, इच्छा नहीं होती है बैठने की। इसलिए कभी ऐसा हमारे मन में कभी भी ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये एक्यूमुलेटेड है। आज हम लोग पढ़ रहे थे ना नारद मुनि का, वो पढ़िए जा करके, उसमें कह रहे हैं कि हर जन्म में ये थोड़ा सा सुकृति इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा सुकृति इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा सुकृति इकट्ठा हुआ, और कह रहे हैं तुम जो है ये छोड़ोगे, हे नारद, ये शरीर छोड़ोगे, संसार छोड़ोगे, तुम मेरे धाम में आओगे, तुमको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होता है? वो पहला जन्म जब जब तुमने शुरू किया था, दूसरा, तीसरा, ऐसे करोड़ों जन्मों का ये सुकृति जो है ये इकट्ठा करते करते सब तुम्हारे अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है। समझ में आ रहा है? सब एक्यूमुलेटेड। इसलिए कर भगवान न नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। जो थोड़ा भी भजन किया है वो बर्बाद नहीं हो, परमानेंट अकाउंट में जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इसलिए जो भी हम लोग आज दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई वेस्ट नहीं जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है हमारे अकाउंट में। और सब ये अकाउंट मिल करके जब पूरा 100% हो जाएगा तो तब हम लोग यहाँ से भगवत धाम, वो फिर से हमको भगवत पार्षद का शरीर प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे प्रभु जी? नारद जी को जो अभी शरीर मिल रहा है वो दिव्य है ना, तो हर लोग घूमते रहते हैं, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तो भगवान कहते हैं ना, पिछला शरीर में जब वो भजन कर रहे थे, जब दासी पुत्र थे, तो भगवान ने बोला एक बार तुमको दर्शन दे दिया, ये मेरा कृपा है, ये सबको नहीं मिलता है। अभी तुम अधकचड़े हो, अभी कसा है, तुम्हारे हृदय में गंदगी है, तुम दोबारा ये शरीर से नहीं देख सकोगे मुझे, लेकिन तुम भजन करो, ये तुम्हारे अकाउंट में ऐसे बढ़ता जाएगा। हाँ, तो अब ये जब शरीर छोड़ोगे तो तुमको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम मेरा निरंतर शाश्वत दर्शन कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, और तुम्हारा मेरा स्मरण कभी भी, मेरी विस्मृति नहीं होगी, तुम हमेशा मुझे देख पाओ। समझ रहे हैं? तो ये इकट्ठा हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है। तो जब माता जी ने पूछा था, मीनाक्षी माता जी ने, तो ये अज्ञात सुकृति जिसके अकाउंट में है, भक्ति उन्मुख सुकृति इकट्ठा है, उसके अंदर ये इच्छा होगी, उसको ये अच्छा लगेगा। जिसके अंदर ये सुकृति नहीं है, उसको कानों में दर्द होता है, बोलता है बंद कर दो, अब तुम बहुत हो गया, टिकेगा नहीं थोड़ी देर के लिए। समझ में आ रहा है? क्या शोर कर रहे हो तुम लोग? बहुत भारी करते रहते हो। हाँ, इसको बहुत भारी लगेगा। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, किसी कान में जैसे जबरदस्ती किसी का वो गरम तेल डाल दिया, ऐसा उनको लगता है, बहुत ही उनको भारी लगता है। तो ये आसान नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है, और ये हमारा काफ़ी जन्मों का ये सब पूंजी है, इकट्ठा हो रहा है, चल रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी भगवान का भजन में मन लग रहा है, सुनने में मन लग रहा है, ये साधारण नहीं है, और पता नहीं कब ये पूरा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को बहुत तीव्रता से इसमें लग जाना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो ये जो है एक गाइडलाइंस बता रहे हैं हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कहते एक प्रश्न और हो सकता है कि तो क्या इसका मतलब भक्त हैं जो क्या वो स्वतंत्र हैं क्या कुछ भी सोचने के लिए, किसी को भी देने के लिए?
अल्टीमेटली भगवान के भक्त तो भगवान की इच्छा से चलते हैं, उनको चलना चाहिए, वही तो शुद्ध भक्त हुए जो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली इसका मतलब फिर भगवान ही हुए क्या? कुछ लोग बोलते हैं हाँ, मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान मेरे अंदर तो मैं ही भगवान हूँ। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टेज आएगा हम लोगों को, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को। जीव इच्छा करता है, उसके हिसाब से सब व्यवस्था होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारी इच्छा जीरो हो जाती है। अभी हमने पढ़ा नहीं ना, भक्ति का परिभाषा पढ़ा नहीं। भक्ति का परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पे कह रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, अब जीरो हो जाता है। जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, अब उसकी अभिलाषा क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, जीरो हो गई। अब उसका अन्य अभिलाषा कुछ नहीं है, एकमात्र कृष्ण का अभिलाषा। कृष्ण क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं हम करेंगे। गोपियां कहती है नारद जी ढूंढ रहे भगवान कृष्ण का जो है सिर दर्द हो रहा है, उनको कह रहे हैं कि उनका दवा क्या है? अगर कोई अपने पैर के गंदा है जो लगा हुआ है उसको उससे अगर सिर के ऊपर लगा दिया जाए तो सिर का दर्द कर ले आओ, अपना जो है जितना निकाल करके, कितना चाहिए आप लेके जाओ नारद जी जल्दी, कृष्ण का जो है सिर दर्द ठीक होना चाहिए। बोले तुमको पता नहीं है, तुम्हारे चरणों का धूल जो है कृष्ण के सिर के ऊपर लगेगा, नरक में जाओगे। बोले हम करोड़ों जन्म नरक में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण का जो है सिर ठीक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जीव इच्छा नहीं करते, कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और उसका कोई इच्छा नहीं, कोई काम नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? तो कृष्ण ही हो गए। लेकिन कहते हैं कि नहीं, कृष्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन कृपावश, करुणावश कृष्ण ने क्या किया है? अब मान लीजिए अपनी संपत्ति हम किसी को देना चाहते हैं, तो वो एक योग्य व्यक्ति को चुनते हैं कि ये मैंने तुमको दे दिया, तुम जिसको मर्जी तुम देना चाहो उसको बांट। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये भक्ति कृष्ण ने किसको दे दिया है? अपने भक्तों को दे दिया। तुम्हारा मर्जी, इसको तुम देखो, जिसको देना है तुम, बस। तो ये किसकी संपत्ति है? भक्ति भक्तों की संपत्ति है। अहेतुकी है, अहेतुकी अप्रतिहताय आत्मासी प्रसिद्ध है, कह रहे हैं ना। तो ये अहेतुकी है, इसका कोई कारण नहीं, भक्ति ही भक्ति का कारण, और दूसरा कोई कारण। और ये भक्त के हृदय से ही ट्रांसफर होगी। तो इसलिए जब तक कोई भक्तों का संग नहीं करेगा, सताम कृपा नहीं हुआ, साधु का कृपा नहीं है जिसके, तो भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, कभी संभव नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा कृपा किया है, ये जो व्यवस्था किया, प्रसाद बांटो, कीर्तन करो, नगर कीर्तन करो, ये रथ यात्रा करते हैं, भगवान का दर्शन करो, ये कृपा बांटते हैं जीवों के ऊपर। ये भक्ति, वो ऐसे शुद्ध भक्त जो है जा करके कृपा बांटते, ये सताम कृपा है। ठीक है? सताम कृपा स्टार्टिंग जीवन का, जो भी भक्ति का जो शुरुआत है, श्रद्धा का जो बिगिनिंग स्टेज है, हाँ, सुकृति, ये जो है भक्ति उन्मुख सुकृति, ये जो है भगवान के भक्त उसके अंदर जाके देते हैं, और इसको कई जन्म लगता है, तब उसको श्रद्धा उसके अंदर आता है, तब वो जो है भगवान का महिमा को बोलता है, सुनता है, हाँ हाँ करता है, एक्सेप्ट करता है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सताम कृपा, उसके बाद महत सेवा। ये महत सेवा है, ये लगा देता है। पहले कृपा किया, उसके बारे में सोचा, ये जीव को ये भगवान का भक्ति करना चाहिए, इसको करता तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर इतना अच्छा गुण है, हैं? वो देखता है, उसको कृपा किया, अब उसको लगाएगा। हाँ, भगवान का कुछ दिया, प्रसाद दिया उसको, अब सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा सेवा में लगा दे। सताम कृपा महत सेवा। 9 स्टेज बताया ना, 9 स्टेज। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। उसके श्रद्धा के पहले, श्रद्धा मिनिमम है भक्ति के लिए, चाहिए, रिक्वायरमेंट, हाँ, उसका क्वालिफिकेशन है, प्री क्वालिफिकेशन। लेकिन श्रद्धा कैसे आती है? तो कह रहे हैं कि उसके पहले और 2 स्टेज बना दिया। क्या? सताम कृपा और महत सेवा। ठीक है?
जी प्रभु तो आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, अगली बार हम लोग फिर आगे से स्टार्ट करें। किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग प्रभु जी इसी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी इसी में जो भक्ति कादम्बिनी अभी जो चल रहे हैं, इसी में मैंने पढ़ा था, इसमें एक सो किया भाव और एक पर किया भाव, उसमें क्या एग्जैक्टली वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा उसमें। क्यों जानना चाहते हैं? एक सकिया वो होता है जो रस है ना, 5 रस, उसमें जो माधुर्य रस है, शांत रस, दास रस, साख्य रस, माधुर्य रस में जो वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब जब एक दूसरे से जो प्रेम करता है, जो हम प्रेम करते हैं ना, भगवान को हम प्रेमी के रूप में ऐसा जब मानते हैं तो उसको माधुर्य रस कहते हैं। लेकिन उसमें 2 है रस। क्या है? जब हम शादी करते हैं ना शादी करते हैं तो उसको स्वकीय रस कहते हैं। स्वकीय रस में जो है भगवान कहाँ पे हैं? वो जो है वहाँ पे कहाँ पे? द्वारका में स्वकीय भाव है। और जो वृंदावन में कौन सा भाव है उनका? परकिया। जानते हैं क्या है? गर्लफ्रेंड वाला। यहाँ पे देखिए गर्लफ्रेंड हम लोग चाहते हैं ना प्रेम चाहते हैं, शादी नहीं चाहते नहीं। लेकिन ये अभी समझ नहीं आएगा, ये सब चीज़ों को हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे टॉप मोस्ट है। गर्लफ्रेंड का जो स्टेज होता है ना, अभी भी जो स्वकीय होता है, जब शादी करते हैं तो पत्नी में अभी भी उसको थोड़ा झिझक होता है, पति के साथ थोड़ा रिस्पेक्ट होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है। लेकिन जो गर्लफ्रेंड होती है ना, जो ऐसे जब प्रेम करते हैं तो उसमें कोई उसका, ये बहुत डिटेल से देखिए, मतलब वात्सल्य में माँ का है, उसका पूरा उसके शरीर के ऊपर पूरा मतलब वो हक है। हाँ, हक है। लेकिन फिर भी बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसके रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। लेकिन पत्नी है, उसका हर अंग के ऊपर अधिकार है। समझ में आ रहा है? फिर भी लेकिन व्यवहार में, बात में उसको रिस्ट्रिक्शन है, रिस्पेक्ट है। लेकिन जब प्रेम का स्थिति होती है, जो स्टेज है गर्लफ्रेंड में, उसमें अब कोई भी रुकावट नहीं रहता है, उसका पूरा हक होता है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी हम लोग मटेरियल स्टेज पे हैं, अभी हम लोग बॉडी प्लेटफॉर्म पे ये बात हम लोग नहीं समझ सकते। हम लोग ऐसे ही देखने लगते हैं राधा कृष्ण को और जो गोपियाँ हैं उसको। तो उसके लिए अभी चिंता नहीं करना, ज़्यादा चर्चा नहीं करना। अभी हम लोग को भजन अच्छा करना। जब शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाएंगे, जब हम आत्मा के लेवल पे आएंगे, तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे ये रिवील होंगे, तब समझ पाएंगे, हम लोग समझने लगेंगे ये क्या है। पर कॉन्सेप्ट मैं बताने के लिए पसंद है। स्वकीय मतलब जो मैरिज लाइफ जो है, माधुर्य भाव, और जो अनमैरिड है, जो वो क्या है? परकिया। वो श्रेष्ठ है, सबसे टॉप मोस्ट है, जैसे गोपियों वाला भाव, गोपियों का भाव। ठीक है? मेरा बेटा पूछ रहा था ये क्या राधा रानी शादी नहीं किए, भगवान क्यों नहीं शादी किए? मैं बोला अभी नाम जप करो बेटा। तो जब उस स्तर पे हम लोग आएंगे तो ये सब रिविलेशन होगी। ये बहुत उच्च स्थिति है, जनरली ये समझ में नहीं आता। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने तो बहुत सुंदर